हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त इंग्लिश वाला मास्टर। मेरी इस छोटी सी चौपाल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरी इस चौपाल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चौपाल पर न केवल आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज मिलेगी, बल्कि कभी कभी कुछ मोटिवेशनल गपशप भी हो जाया करेगी। तो आज समय है मोटिवेशनल गपशप करने का। तो स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी, जो मैंने इंटरनेट पर ब्राउज़ करते करते आपके लिए ढूंढ कर निकाली है। ये कहती है कि जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, संघर्ष और चर्चा ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। संघर्ष, किस प्रकार का संघर्ष आप कर रहे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। चर्चित वही होता है जो असामान्य परिस्थितियों से उबर कर सफल बनता है। आप देखिए, किसी आईएएस का बेटा अगर आईएएस बन जाता है तो उसकी उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा अगर आईएएस बन जाता है तो उसकी सभी जगह चर्चा होती है, और उसको लेकर सभी बड़े ही खुश होते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्प्रेरणा लेते हैं, उसके बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। क्योंकि आईएएस के बेटे के लिए तो वो ये मान लेते हैं कि उसे उस प्रकार की सफलताएं, उसे उस प्रकार की सुविधाएं, उसे उस प्रकार की गाइडेंस ज़रूर मिली होगी जिसके लिए जो ज़रूरी है आईएएस बनने के लिए। तो संघर्ष, आखिर दरअसल संघर्ष है क्या? क्या संघर्ष वो है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपने प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वही घिसे पिटे प्रयास हैं, उन्हीं से आप आगे आना चाहते हैं? तो दोस्तों, घिसे पिटे प्रयासों द्वारा अगर आप ईश्वर की कृपा का इंतज़ार कर रहे हैं तो दरअसल वो संघर्ष नहीं है, वो समर्पण है, वो हताशा है। संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष कहते हैं अपनी सफलता की ओर किए गए प्रयासों को लगातार दोहराते रहना, और अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते रहना, और लगातार धैर्य से अपनी सफलता का इंतज़ार करते रहना, अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहना, उसी को हम संघर्ष कहते हैं। संघर्ष उसे नहीं कहते कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम अपने जो कौशल है, अपनी जो स्किल्स हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं जोड़ रहे हैं, अपने आप को आने वाले बाज़ार के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि काश ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिसके कारण मुझे भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सफलता मिल जाए। तो संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष हमें पॉलिश करता है। संघर्ष हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने को तैयार करता है। ये आपकी क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। दोस्तों, यदि आप अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष के रचनात्मक दौर से गुजर रहे हैं, यानी उस संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसमें आप अपने हाथ पैर मार रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। आगे एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि संघर्ष आपकी क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। ये आपको अपने स्किल्स पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। ये आपको सोचने का अवसर देता है कि आपके कौन कौन से स्किल्स में कमी रह गई, आपको किन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, किन स्किल्स पर काम करने से आप बाज़ार के ज़्यादा योग्य हो जाते हैं, जिसके कारण आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। तो ये दूसरा रोल है संघर्ष का, कि ये आपको आपके स्किल्स पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। दूसरा, तीसरा जो हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, संघर्ष जो है वो हमें नो ऑप्शन वाले मोड में लेके जाता है, नो चॉइस वाले मोड में लेके जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब आपको नौकरी की ज़रूरत है, और आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, और जहाँ नौकरी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका क्या रहता है कि यार छोटी से छोटी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं उसको ले लूँ, और उसके बाद में आगे से आगे अपना काम करता रहूँगा। जैसे आपका अगर भविष्य में उद्देश्य है एक आईएएस बनना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सीधे आईएएस बन जाएं, उसके लिए बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, प्रयासों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके सामने कहीं क्लर्क बनने की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है तो आप उसे ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जीवन में हमें कुछ सिखाती हैं। फिर इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ के बल पर, दम पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा जो आत्मविश्वास होता है, वो आगे बढ़ता है। और संघर्ष हमें चीज़ों की कद्र करना सिखाता है।
एक ज़रा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ है, उसके पास में खाने के लिए भी बहुत कुछ है, पहनने के लिए बहुत कुछ है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें उसे मिलती जाएंगी उनकी बेकदरी करेगा। लेकिन आपने जो कि हर चीज़ को संघर्ष करके हासिल किया है, हर चीज़ को आपने एक उसके लिए एक लड़ाई लड़ी है, तो डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ की कद्र, चाहे वो समय हो, चाहे वो कोई लग्ज़ूरियस चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ की कद्र करना सिखाएगा। देखिए, अक्सर एपीजे अब्दुल कलाम और धीरूभाई अंबानी जैसी कई शख्सियतों का सफल होने के हमें उदाहरण दिए जाते हैं कि ये इन्होंने संघर्ष किया जीवन के अंदर और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन उस पद को पाने के लिए या उस सफलता को पाने के लिए उन्होंने किस हद तक जाकर किस किस प्रकार की चीज़ों को अपनाया, उनको कोई नहीं बताता, उनको कोई पढ़ना नहीं चाहता। सब ये जानते हैं, सब इतनी सी बात जानते हैं कि ये गरीब थे, अचानक से सफल हो गए। अरे अचानक से सफल नहीं हुए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम करना था उन्होंने उनके ऊपर किया, अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखा और उन्हीं गलतियों से सीख कर वो सफल हुए, तभी कोई एपीजे अब्दुल कलाम बना। वरना हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। संघर्ष आपको धैर्य सिखाता है। संघर्ष क्या करते हैं? हम अपनी सफलता का इंतज़ार करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं, अपनी गलतियों पर काम करते हैं। तो ये हमें पेशेंस सिखाता है, ये हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ करता है, हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। तो अगर आप धैर्य सीख जाते हैं तो फिर आप किसी दूसरी चीज़ के लिए अधीर नहीं होते और ये आपको भविष्य की असफलताओं के लिए भी तैयार करता है। ये आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है, आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं और फिर अगर आपको असफलता मिल भी जाए तो आप नई चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अभी जैसे कोविड का समय था, कोविड के समय में क्या हुआ? जिन लोगों को बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, यानी जो लोग सिल्वर स्पून के साथ में पैदा हुए थे, वो धंधा कर रहे थे, वो बिज़नेस कर रहे थे, उनके बिज़नेस में एकदम डाउनफॉल आया तो वो समझ नहीं पाए, उनमें पेशेंस नहीं रहा, वो उसको उबार नहीं पाए, तो वो एक तरह से डूब गए। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने एम्पायर को अपने प्रयासों से खड़ा किया था, जिन्हें एक सिल्वर स्पून के साथ में पैदा नहीं हुए थे, जो रिच फैमिलीज़ में पैदा नहीं हुए, उन्होंने अपने प्रयासों से वापस 1-2 सालों में ही सारी चीज़ों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो कोरोना से पहले थी। तो यदि आप छात्र हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, आपके जीवन में अगर अभी भी संघर्ष चल रहा है, तो एक बार संघर्ष को चेक ज़रूर कीजिए कि आपका संघर्ष रचनात्मक है या फिर आपका जो संघर्ष है वो संरक्षणात्मक है। यानी आप खाली संरक्षणात्मक यानी संघर्ष को कहीं अपने ही तले संरक्षण तो नहीं दे रहे कि संघर्ष पल रहा है और चल रहा है। संघर्ष वो होना चाहिए रचनात्मक, जिसमें आप कुछ करें। पानी की लहरों में खड़े होकर आप अपने हाथ पैर मारें, पानी की लहरों में खड़े होकर ये इंतज़ार ना करें कि कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होगा मेरे जीवन में जो मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा। तो आप बिल्कुल डिसहार्टन मत होइए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। और ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश वाला मास्टर। इंग्लिश ग्रामर के वीडियो के लिए भी आते रहें और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए भी यहाँ पर आते रहें। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।